हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 9th वाले बच्चों के एग्जाम के लिए सोशल साइंस के यानी कि एसएसटी के सोशल साइंस के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और वायरल एमसीक्यूज क्वेश्चन को करेंगे, जिसको अगर आप लोग देख कर जाते हो तो यकीन मानो आप लोग एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, और इसी प्रकार से लगातार आप लोगों के लिए अभी वीडियो अपलोड होगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करेंगे हम लोग अपना धमाकेदार सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है नेपोलियन, रूसो, दिदरो, वाल्टियर। तो किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। ठीक है, तो एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं हम लोग। पूछा गया है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, किस वस्तु पर उसपे बताना है। तो किस पे लगाया जाता है? तो 2 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमक और तंबाकू पर। इस पे क्या लगता है? अप्रत्यक्ष कर लगता है। चलो आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा मांगे रखी थी, उनमें से निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? तो कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए में है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पूछा गया है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाता है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है? सोवियत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सोवियत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियां जो है दोस्तों किन देशों को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है जर्मन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन बी में है जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ऑप्शन सी में है जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन डी में है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी, इटली, जापान को क्या कहा जाता है? धुरी शक्तियों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो किस संधि में थोपी गई थी? तो आपको बताना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? वर्साई की संधि पर। ठीक है, वर्साई की संधि पर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 1864 ईस्वी में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? तो ब्रेंडिस ने की थी। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, कलांग कौन थे? तो कलांग कौन थे दोस्तों आपको बताना। तो कलांग कौन थे? एक कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का भी। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल क्या है दोस्तों? तो बुग्याल क्या? ऑप्शन ए में है ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान, रेगिस्तान का इलाका। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या था दोस्तों? ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है हम लोग। ठीक है, हम लोग बुक में पढ़े होंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो कहाँ रहती है? तो आपको याद होगा कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन समानकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन समानकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो क्या है? लोकतंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। पूछा गया है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्रों के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है, लोकतंत्र मतभेद और टकरावों और संभाल का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ऑप्शन डी में है यहाँ पर, लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र है दोस्तों नागरिकों को का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये नहीं था, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। बाकी ये सब सारा क्या है? सब ये सारा अच्छा है लोकतंत्र के लिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। पूछा गया है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है दोस्तों, वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? प्रस्तावना। आगे देखते हैं हम लोग। चलो प्रस्तावना, अब ये संविधान की आत्मा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में कि हम भारत के लोग, भारत के एक प्रभुत्व संबंध, ये हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो यही चीज है हम लोग का प्रस्तावना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है,
झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? तो कितनी टोटल 82 सीटें हैं, ठीक है, 82 सीटें। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 17 नंबर। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? तो आप लोगों को कमेंट करके कमेंट में बताना है, ठीक है। तो फटाफट से 17 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि मौलिक अधिकार कितने होती है, ठीक है। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि मौलिक अधिकार कितने टाइप के होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं आता, इसके अंतर्गत कौन नहीं आता? तो जातिगत भेदभाव का अधिकार इसमें नहीं आता। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारा चीज आता है, लेकिन ये जाति भगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व में के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, ठीक है, 2.4% है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, आपको कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर कॉमेंट करके बताना है। तो अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो बर्फ से हमेशा कौन ढका रहता है? ऑप्शन ए में है महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट, अरावली। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। पूछा गया है उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी मैदान जो है दोस्तों किन नदियों से मिलकर बना है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। प्रायद्वीपीय नदी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां होती है तो क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियां होती है तो क्या है, इसमें से क्या होती है? तो कैसा होती है प्रायद्वीपीय नदियां? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? सदा जल प्रवाही। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 25 को। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील है, यानी कि खारा पानी का झील पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभार, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? ऑप्शन ए में है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, और ऑप्शन डी में यहाँ पर है मौसम का समाचार, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम का समाचार, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 27। पूछा गया है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो कब होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जून से प्रारंभ हो जाता है मानसून का आगमन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? नागफनी जो है किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। अगला सवाल देखते हैं 29। भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत के लिंग अनुपात में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, ऐसा नहीं होगा। तो पुरुष की संख्या जो है महिलाओं से कम है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। पूछा गया है जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रिया कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पादन की पहली आवश्यकता, जब भी हम लोग किसी चीज का उत्पादन करने जाते हैं, मान लो किसी चीज का हम लोग खेती करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को अपना मेहनत भी जरूरी है, उस पर आप लोग श्रम भी हम लोग को करना होगा, ठीक है, परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। उसके बाद हम लोग को चाहिए भूमि भी चाहिए, उसके बाद भौतिक पूंजी भी चाहिए हम लोग को, और मानव पूंजी भी चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या? अगर आपके पास जमीन नहीं होगा तो फिर आप खेती कहाँ से कीजिएगा, उत्पादन कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को।
स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पूछा गया है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, कैसा है? तो परिवहन है, दुकानदारी, लघु विनिर्माण या फिर उपयुक्त सभी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्तियां है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 को पूछा गया है, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा। अगला सवाल 36, विश्व में भारत में डैश निधनों का संकेंद्रण है, ठीक है, तो सबसे अधिक। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 को पूछा गया, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? किस पर विचार नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए में भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता। तो देखो निर्धनता रेखा का जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उस समय बात करते टाइम हम लोग क्या मनोरंजन का बात थोड़ी करते हैं हम लोग, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या होता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को हम लोग क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। चलो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सुरक्षित घेरे का खाना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समय है, हम लोग काफी सारा वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग को देख कर भी जाना, ये नहीं कि देख ले भाई थोड़ा सा वीडियो देख ले स्किप करके चल गए, फिर आप लोगों को कुछ बात बनने वाली नहीं है। वीडियो को देख के जाओ, कंफर्म आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनाजों का निर्यात, ऑप्शन नंबर बी में है गरीबी अनुमूल्यन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी में है खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी में है खाद्य पदार्थ की जमाखोरी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग, ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, 9th वाले बच्चों के एग्जाम के लिए सोशल साइंस के 40/40 ऐसे टॉप ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस को कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो लगातार अपलोड होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।